हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को मेरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की, क्योंकि आज थोड़ा मुझे लेट हो गया सो के उठने में। तो देखिए, मैंने रात को चने नहीं भिगोए थे, मैं भूल गई थी, तो आज सुबह ही मैंने चने भिगो दिए हैं। और मैं आज बना रही हूँ आलू और प्याज की भुजिया, क्योंकि ओम को बिल्कुल सुबह ही 6:30 बजे स्कूल जाना है। तो सुबह झाड़ू बर्तन करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। आज मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा कि पहले इसको बना के भेज दूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अपनी छौंका लगा दिया है आलू और प्याज की भुजिया का। बस 2 आलू और 2 प्याज ही काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि ये ओम की बहुत ही फेवरेट है और मेरी भी साथ साथ में। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ये भुजिया बनके तैयार हो जाती है। आप कभी भी जल्दी में हो तो आप इस भुजिया को जरूर बनाइए। और मेरे हिसाब से तो कोई भी भुजिया अगर आप बना रहे हैं बिना पानी के तो वो बहुत जल्दी ही बन जाती है। काटने से लेके और बनाने तक 10 मिनट का ही समय लगता है टोटल। और अब इसमें मैंने हल्दी, नमक और जीरा मिर्च का पाउडर डाल दिया है। देखिए, अब मैं इसको चला दूंगी। और देखिए, बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होती है। नाश्ते में देने के लिए, कहीं ले जाने के लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार बना के। तो फ्रेंड्स जब तक ये मेरी भुजिया हो रही है तब तक मैं अपना तवा मांज लूंगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना कि मैं रात को अपना तवा नहीं मांजती हूँ कभी भी, मैं उसको सुबह ही में मांजती हूँ। कभी भी हमें बासी तवे का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा तवा मांज के ही सुबह में यूज करना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ईटा पत्थर तो कुछ होता नहीं है, तो मैं अपने जो तवा है मैं उसको अपने दिए से ही रगड़ लेती हूँ और दिए से बिल्कुल साफ चिकना हो जाता है। और वैसे भी कल मैंने रात को पराठे बनाए थे तो ये ज्यादा ऑयली टाइप में हो गया था। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस विम से थोड़ा मांजिए और बस दिए से रगड़ दीजिए और देखिए बिल्कुल साफ चमचमाता तवा आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स रोज तवा मांज के ही यूज करना चाहिए, कभी भी बासी तवा का यूज नहीं करना चाहिए। और ये देखिए मेरा तवा कैसा चमक रहा है। और चलते हैं भुजिया की तरफ। और इतनी ही देर में देखिए ये मेरी भुजिया बनके तैयार भी हो गई है। आपको कभी भी जल्दी हो कहीं आने की, कहीं जाने की, तो आप झटपट इस भुजिया को तैयार कर सकते हैं। आलू और प्याज की बिल्कुल सिंपल भुजिया। तो फ्रेंड्स भुजिया मेरी बन चुकी है और अभी मैंने आटा भी नहीं लगाया है। और इसके बाद अब मैं जल्दी से अपना आटा तैयार कर लूंगी। और कितनी ही बहनें होती हैं जो रात को ही आटा गूंद के रख लेती हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, सुबह ही ताजा आटा गूंदती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपना ये जो भुजिया मैंने बनाई, इसका जो तेल था वो साइड हो गया है। भुजिया को चारों तरफ अगर आप कर देंगे तो तेल जो भी है वो निथर के बीच में आ जाता है। और देखिए, मैं झटपट आटा अपना सान ले रही हूँ। मैं आटा सुबह में ही पूरे परिवार के लिए ही सान लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि थोड़ा समय की भी बचत हो जाती है, एक ही काम को बार बार करना नहीं पड़ता। तो और आटा सानने में देर भी कितनी होती है, ज्यादा 5-6 मिनट। और जबकि मैं तो आटे को इतना मारती हूँ कि बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट आटा बनके मेरा तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स जब भी आप आटा मारे तो उसको प्रणाम जरूर कीजिए अन्नपूर्णा माता के नाम से। जय हो अन्नपूर्णा माता, आप ऐसे ही हमेशा हम कृपा दृष्टि बनाए रखिए हम लोगों के ऊपर, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब पराठे बनाने की तरफ। तो जब तक मेरा तवा गरम हो रहा है तब तक मैं अपनी भुजिया को पलट लूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, चारों ओर तेल कैसे आ गया है और सिर्फ भुजिया भुजिया मेरी आ गई। इससे भुजिया ज्यादा ऑयली आपको नहीं लगेगी। और ये देखिए कितनी अच्छी भुजिया ये बनके तैयार हुई है, आप खुद देख सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ पराठे बनाने की तरफ, क्योंकि घड़ी का समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। और देखिए, जब मैंने अपना मतलब रोटी बनाने से पहले एक मैं छोटा सा जरूर रख देती हूँ। कहते हैं अग्नि देवता के लिए होता है। और जब भी आप तवा मांज के यूज करें तो एक छोटा सा टुकड़ा आप जरूर रखिए। इससे पहली रोटी का जो नियम होता है वो हट जाता है। और अब ये जो रोटी बनेगी ये गाय के लिए हो गई, और ये अब जो मैं पराठा बनाऊंगी ये मेरे बेटे के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे मेरा बेटा किसी चीज के लिए कुछ ज्यादा जिद नहीं करता। मैं उससे कभी पूछती हूँ कि क्या खाना है तो वो सिंपल बोल देता है, मम्मा जो भी बनाना है वो बना दो। क्योंकि इतनी जल्दी होती है, आधा घंटा होता है बस मेरे पास लंच तैयार करने के लिए उसके लिए। और मैं झटपट तैयार कर देती हूँ उसके लिए जो भी। और जो मेरे कुछ स्पेशल बनाना होता है तो उसकी रात को ही तैयारी हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मेरे पतिदेव जी नहा के आ गए हैं और इन्होंने ठाकुर जी को जगा दिया है। और पूरे घर में ये घंटी वगैरह बजा देते हैं सुबह सुबह। इनकी पर डे की आदत है, रोज सुबह में ही मतलब ऐसे ही जल वगैरह चढ़ा देते हैं सूर्य भगवान जी को और अपना भगवान जी को जगा के और पूरे घर में घंटी बजा देते हैं। और अब ये तैयार हो चुका है अपने स्कूल जाने के लिए और इसको हो रहा है लेट। इसके पापा ही इसको रोज छोड़ने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम से खाना, टाइम से नहाना और हर चीज टाइम से ही होती है।
वरना छुट्टी होती है तो इन लोगों की मौज मस्ती चालू रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने नाश्ता भी नहीं किया जबकि मैंने इसको दिया था। कहते कि घर से जरूर कुछ खा के जाना चाहिए। और देखिए, ये रोज मेरा पैर छू के जाता है। अपने बच्चों को ऐसे मैनर्स जरूर सिखाइए कि वो आपके पैर छू के प्रतिदिन जाएं। और ये तो गया स्कूल और हम चलते हैं द्वार पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उस दिन जो पौधा लगाया था इसका तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लगेगा या सूख जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन है और पूरा सूख चुका है। और ये जो कुछ प्लांट्स हैं जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, अपने शो प्लांट्स हैं, इसके नाम तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन ये मनी प्लांट है जो ओम किसी के घर से चुरा के लाया था, छोटा सा पौधा। और देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है अब, और बहुत ही अच्छा लगता है ये फुलवारी देखने में। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये गांव में रहता है ये, इससे पशुओं के लिए चारा वगैरह काटा जाता है। जो भी हरी घास आती है वो इसी में ही हम लोग काटते हैं। मैं नहीं काटती, मतलब मेरे घर के लोग काटते हैं इसमें। और ये सामने हमारी तुलसी जी, और चलते हैं अब किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 7 और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और ये जो चने मैंने भिगोए थे, देखिए कितने फूल के सुंदर हो गए हैं। ये 1-1.25 घंटा रहा होगा। और अब मैं इसको कुकर में डाल के उबाल लूंगी इसमें। और इसमें फ्रेंड्स मैंने 5 आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि आलू के बिना तो मेरे घर में कोई सब्जी चलती नहीं है बिना आलू के। कितने लोग होते हैं आलू अवॉइड करते हैं, और मेरे घर में आलू कंपलसरी होता है। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा 1 चम्मच नमक के करीब डाल दिया है। सोडा डालने से क्या होता है, जो चने होते हैं ना फूले फूले से होते हैं, और नमक डालने से टेस्ट अलग हो जाता है। तो अब उबलने के बाद मैं चल दी हूँ अपनी सब्जी बनाने के लिए। और इसमें मैंने जीरा, 2 सूखी मिर्चें, तेज पत्ता और लहसुन डाल के और प्याज डाल के सबको मैंने भून लिया है। और फ्रेंड्स जब थोड़ा सा ये भून जाएगा तो इसमें देखिए मैं अपना मसाला भी अब रेडी कर लेती हूँ। मसाले में बस वही रोज का खड़ा मसाला, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा मिर्च और हल्दी, धनिया, यही सब होता है जो रोज का मसाला होता है। इन सबको मैं पीस लूंगी। और इधर अपनी प्याज भी चलाते रहिए। और मसाला डाल के भूनने के बाद इसमें जो भी जरूरत वाले मसाले होते हैं वो और ऊपर से, जैसे कि मिक्स मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स जो चने की सब्जी है वो मेरे बेटे की डिमांड पे बन रही है। पता नहीं किसके घर देख के आया था और आते आते कहने लग गया, मम्मा मेरे को भी चने की सब्जी खानी है। तो फिर अब उसी के लिए बना रही हूँ मैं ये चने की सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये चने की सब्जी, आप हमेशा बनाया कीजिए। मेरे घर में तो हफ्ते में 1 दिन मैं जरूर बना लेती हूँ, सैटरडे के दिन तो लगभग मैं बनाती ही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला भुन चुका है, और आप जितना मसाले को भुनेंगे आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनके तैयार होती है। और ये थोड़ा सा मैंने आमचूर डाल दिया क्योंकि टमाटर ज्यादा नहीं था। और अब मैंने ये जो चने उबाल दिए थे, मैंने इसको धो के और फिर यूज किया है, क्योंकि मैंने सोडा यूज किया था, इसलिए थोड़े से चने को आप धो देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसमें मैं जो आलू है वो भी मैश करके अपने डाल दिए इसमें। तो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब बनके ये सब्जी तैयार होती है। और 1 टमाटर था वो भी काट दिया। और बस कुछ नहीं करना है, इसमें नमक वगैरह डालना है, पानी मिलाना है, और इसको कुकर का ढक्कन बंद करके और इसको मैं 10-15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस, यानी मतलब 1 आध सीटी लगेगी और फिर मैं इसको उतार दूंगी, क्योंकि पहले ही मेरे आलू और चने जो थे वो बॉईल हो चुके थे। तो फ्रेंड्स आप मेरी तरीके से एक ये रेसिपी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ कर चुकी हूँ, और मेरे ठाकुर जी का दिया भी जल गया है। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स कल जो मैंने आपको अमड़ा दिखाया था, आज उसका देखिए मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ, लेकिन मेरे से ढक्कन खोल नहीं रहा, बहुत टाइट है। और देखिए फ्रेंड्स ये अचार उसका बनके तैयार हो चुका है। कितना सुंदर अचार बना है ये। इसमें क्या किया है कि अमड़ा था 2 किलो, 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक और 1 पाव हरी मिर्च, इन सबको मिला के कूट लिया एक साथ। और फिर इसके बाद इसमें तेल, नमक और अजवाइन मंगरेल ऐड कर दिया। फ्रेंड्स ये अचार मैंने नहीं बनाया, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, मैंने ये किसी से बनवाया ही है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत खाने में भी टेस्टी लग रहा है और इसकी सुगंध भी इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊं। तो अब मैं इसको रखने जा रही थी धूप में। बारिश का दिन चल रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है। देखिए कितना सुंदर अचार बनके तैयार हुआ है। जैसे सूरन का अचार लगाते हैं ना, वैसे ही अमड़े का भी अचार लगाते हैं। और आपको कभी भी अमड़ा मिले तो आप झटपट ये रेसिपी बनके, ये अचार बनके तैयार हो जाता है, ज्यादा झंझट भी नहीं होती। और चलते हैं अब इसको धूप में रख देती हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स, आप इस अचार को जरूर बनाइएगा अपने घर पे और कैसा बना है ये भी कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ उसको धूप में रखने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी धूप निकल रही है बाहर। छत पे तो मैं रख नहीं सकती क्योंकि छत पे इतने बंदर रहते हैं कि अचार का सत्यानाश करके ही रख देंगे वो लोग। अचार डिब्बा ही लेके भाग जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप नई भी साड़ी अगर आप छत पे डाल रहे हो तो आपको बैठना पड़ेगा कि यहाँ कहीं बंदर फाड़ वाड़ मत दे। तो मेरी तो कितनी ही साड़ियाँ फाड़ चुका है, इसलिए महंगी साड़ियों को मैं नीचे ही ज्यादातर डालती हूँ। तो अब अचार डाल दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, अब ये कितनी सारी सब्जियां एक ही बार में इन्होंने ला के रख दी है क्योंकि सब्जी नहीं थी और मैंने बोला सब्जी के लिए, तो एक ही बार में सारी सब्जियां रख दी है इन्होंने। और बिल्कुल ताजी और फ्रेश। यहाँ पे सुबह सुबह जो मार्केट लगती है वहाँ पे बहुत मतलब खेतों से ही तोड़ के सब्जियां लेके जाते हैं ना, तो फिर रेडी वालों से खरीद लेते हैं तो सस्ती भी पड़ती है और फ्रेश और ताजी भी सब्जियां मिलती हैं। और ये दोनों बैठी हुई हैं, इनको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो दोनों बैठी हैं। देखिए कैसे आम लेके, और कितनी क्यूट लगती हैं। और मैं इनसे कुछ बोल रही हूँ। हेलो हेलो, तुम्हारा हाथ गंदा है? शानू का हाथ तो गंदा है। तुमने सारा मैंगो खा लिया अपना? मैंगो कौन लाया शानू? भैया लाया? झूठ बोल रही हो, पापा लाए हैं ना। मैंगो कौन लाया अनी? हाँ, वेरी गुड। अरे इंटेलिजेंट है। मामा लाए हैं ना? तुम्हारे मामा नहीं लाए हैं, तुम्हारे पापा लाए हैं। अनी के मामा लाए हैं ना। तो चलिए मैं इन सारी सब्जियों को रख के आऊं फ्रिज में जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, ये है गमला। हमारे यहाँ बिहार में इसको गमला बोला जाता है इस बर्तन को। और इसमें मैं अपनी सारी सब्जियां सेट कर लूंगी और ले जाके मैं इसको जल्दी से फ्रिज में सेट कर दूंगी, क्योंकि बाहर रहेंगी तो ये खराब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। ये देखिए, ये मेरा फ्रिज है और इस टोकरी में मैंने आम भर रखे हैं और ये मेरा आंवले का मुरब्बा है। मुरब्बा बोला जाता है इसको। यहाँ पे डिब्बे में रखा है और सारी सब्जियां सेट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। और ये देखिए, ये मेरी दोनों खेल रही हैं आबरा का डाबरा, और दोनों आपस में खेलती हैं, झगड़ा करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, इन दोनों का झगड़ा लड़ाई सब चलता रहता है। और अब हो चुकी है शाम, और देखिए इन दोनों ने पानी गिरा दिया था, तो मैं उसी पानी को ही साफ कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि पैर फिसल जाएगा। और रात के समय हो चुका है। और ये देखिए अनी क्या कर रही है, दुल्हन बनी हो क्या? दुल्हन बन रही हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो दुल्हन बन गई है। कितनी सुंदर सुंदर दुल्हन है। और ये गोपाल जी आ रही है बाहर से। कैसे हो गोपाल जी? समोसे खाए आपने? ठंडी के मौसम में समोसे खाए। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगेगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।